बम और मिसाइल से तबाह मुस्लिम देश ईरान युद्ध का पैसा भी भरेंगे क्या? ट्रंप की गजब वसूली का चैप्टर खोलता हूं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज गजब पलटी मार दी बॉस। हालांकि वो पलटी मारने के एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते हैं पलटी मारने में। पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब कह रहे हैं कि वो तो ईरान से निकल जाएंगे। यहां दुनिया परेशान है कि हॉर्मुज बंद रहेगा तो तेल गैस का क्या होगा? भाई महीने भर तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जितना स्टोरेज में है वो माल तो धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा? यही हाल रहा तो तेल गैस की कीमतें तो आसमान में जाएंगी। कई कई देशों में कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं, उधर महंगाई कमर तोड़ने को तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो आज कह रहे हैं कि अमेरिका को तो तेल की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत तेल भरा पड़ा है, तुम अपना देख लो। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया, बाकी जिसे तेल की जरूरत है, जिसको तेल लेना है, वो हॉर्मुज जाए, अपना अपना तेल ले ले। अरे बॉस, सब अपना अपना तेल ले ही रहे थे, आपने भर दुनिया का तेल निकाल दिया हॉर्मुज बंद करा के, और अब कह रहे हैं कि मेरे घर में तो तेल है, तुम अपना देख लो घर में कैसे लेके जाओ। क्या आदमी है बॉस ये, और क्या देश है ये गजब नहीं हो रहा कि युद्ध तुम करो, आगे आप आओ, और फिर जब पूरी दुनिया आग में घिर जाए तो कहो कि अपना अपना घर में आग बुझा लो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चला मेरा घर ठीक है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया को सबसे बड़े संकट में फंसाकर ट्रंप खुद युद्ध छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं। कैसे हर दिन हजारों करोड़ रुपए जिस युद्ध में खर्च हो रहे हैं, उस युद्ध का खर्च भी ट्रंप कैसे दूसरों से वसूलने का जुगाड़ कर रहे हैं। पैर पटकते ट्रंप ने क्या अपनी हार इनडायरेक्टली स्वीकार कर ली है? और वो बेचारे गल्फ के देश जो अमेरिका की वजह से 1 महीने से ईरान की मिसाइलें, ड्रोन सब झेल रहे हैं, उन्हें ईरान से मार खाने के बाद अब पैसा भी देना पड़ेगा क्या? एक तरफ ट्रंप युद्ध से भागने की फिराक में है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर 900 किलो के भयंकर बम क्यों गिराए? ईरान में सैनिक उतारने का ट्रंप का जो प्लान था उसका क्या हुआ? ईरान तो यह कह रहा है कि हमारे पास आकर तो देखो, हमारी धरती पर उतर के देखो, टांगे काट देंगे। ट्रंप के सामने ईरान इसलिए भी भयंकर अड़ गया है क्योंकि रूस और चीन से भी बड़ा बयान आ गया, जो ट्रंप के लिए भी बड़ा मैसेज है। क्या ईरान को यह पता है कि अगर युद्ध बढ़ गया और ट्रंप सब कुछ तबाह कर देने पर आ गए तो रूस और चीन युद्ध में कूदने वाले हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज जो नया तमाशा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अब सारी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। कल ही रात में अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमला किया, 900 किलो का बम गिराया बॉस, और फिर आज ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि पूरी दुनिया चौंक गई। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने क्या कह दिया, लेकिन पहले देखिए कि कल रात अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर ऐसा तबाही वाला बम गिराया कि तस्वीरें देखकर दुनिया हिल गई। ये तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक वेपन गोडाउन पर 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिरा दिया। यह धमाका इतना भयंकर था कि आसपास कई किलोमीटर तक की जमीन थर्रा उठी। बंकर बस्टर बम गिरने के बाद कई और धमाके होते चले गए। एक बार तस्वीरें दिखाइए। आवाज सुन रहे हैं बॉस, तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ। इस्फहान में हथियार गोदाम पर धमाके के बाद आसमान में बहुत बड़ा फायरबॉल नजर आया। आग कैसे गुबार को मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, जो अक्सर परमाणु विस्फोट के वक्त देखा जाता है। इस्फहान में हुए इस हमले की तस्वीर खुद ट्रंप ने शेयर की। इस्फहान में ही ईरान का बेहद अहम यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर भी है, जहां पर पिछले साल जून में भी अमेरिका ने एक साथ कई बंकर बस्टर बम गिराए थे और दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल रात को ही ट्रंप ने ईरान पर नए हमले करवाए।
और आज अचानक कह दिया कि ईरान में अमेरिका को जो करना था वो अमेरिका कर चुका। अमेरिका का काम खत्म हो गया, अब दुनिया के बाकी देश अपने अपने बारे में सोच लें। दुनिया हैरान, काम खत्म हो गया, मतलब खुला हुआ हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुमने बंद करा दिया, अब तुम वहां जब मन आया कुछ फोड़े फाड़े निकल लिए, कहे कि नहीं मेरा काम हो गया, तुम लोग अपना अपना देख लो। ये चल क्या रहा है? ट्रंप ने कहा कि जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से अपने जेट फ्यूल नहीं निकाल पा रहे, जैसे कि यूके जो ईरान से लड़ने में साथ नहीं आया, ऐसे देशों के लिए मेरे पास दो सुझाव हैं। पहला कि अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत सारा तेल है। दूसरा, कुछ हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेट में उतरो और उस पर कंट्रोल कर लो। ट्रंप ने कहा कि आपको अपने लिए लड़ना सीखना शुरू करना होगा। अमेरिका आपकी मदद के लिए अब नहीं आएगा, जैसे आपने हमारी मदद नहीं की। ईरान बर्बाद हो चुका है, जो मुश्किल काम था वो पूरा हो गया है, अब जाओ अपना तेल खुद निकाल लो। परसों तो कह रहे थे भाई साहब आप कि आपको ईरान का तेल बहुत पसंद है। अगर ईरान जो है वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका, वहां कोई भी जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकता है, तो तुम ही घुस जाओ, घुसा दो अमेरिकी सैनिकों को। वहां तो सब इकट्ठा कर रखा है, वहां क्यों नहीं घुस जाते खुद? रात में ये बम फोड़कर तमाशा करके और सुबह बाकी दुनिया को बता रहे हो तुम लोग मेरे मदद के लिए नहीं आए थे, अब जाओ अपना अपना देखो। भाई साहब ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ से अमेरिका का लेना देना क्या है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत तेल भरा पड़ा है। तो कूदे क्यों थे जब तेल भरा पड़ा था? तुम तो रिजीम चेंज कराने गए थे ना, रिजीम चेंज करा नहीं पाए, हॉर्मुज़ तुम खुलवा नहीं पाए, ईरान का तेल तुम लूट नहीं पाए, और उसके बाद तुम जीत गए। वाह भैया, जिसे तेल लेना है अमेरिका से ले ले या फिर हॉर्मुज़ जाकर ले ले, ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी ट्रंप एक तरह से मान चुके हैं कि वो हॉर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे, जिसके बूते का है वो खुलवाए और तेल ले ले। ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिका में ये खबरें चल रही हैं कि चाहे हॉर्मुज़ खुले या ना खुले, ट्रंप युद्ध से निकल जाएंगे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन को बंद करना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही क्यों ना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है कि अमेरिका को अपने मेन गोल को पूरा करना चाहिए। यह मेन गोल जैसे ईरान की नेवी और इसके मिसाइल स्टॉक को खत्म करना है, ईरान के साथ तनाव को कम कर कूटनीतिक तरीके से ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। अगर यह भी फेल हो जाएगा तो वॉशिंगटन यूरोप में अपने सहयोगियों और गल्फ देशों पर यह जोर डालेगा कि वो नेतृत्व करें और स्ट्रेट को खुलवाएं। व्हाइट हाउस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो युद्ध के लिए 4 से 6 हफ्ते के वक्त तय था और 1 महीने से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। ट्रंप के सलाहकार भी उन्हें यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के चक्कर में यह युद्ध तय टाइमलाइन से ज्यादा चला जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का हिसाब यह है कि हमने तो 5-6 हफ्ता सोचा था, 4 हफ्ता निकल ही गया है, 2 हफ्ते में हम निकल लेंगे। तुम शादी ब्याह में गए हो जी कि 11 बज ही गया, खाना खा ही लिए हैं, लिफाफा दे ही दिए हैं, अब चलते हैं, अब क्या बचा, अब कौन पूरा फेरा तक रुकेगा? तमाशा चल रहा है, पूरी दुनिया को फंसा के अब इनका टाइम 6 हफ्ते का हो गया तो ये निकल लेंगे। और वहां जो लोग मार दिए तुमने, वहां इजराइल में जो लोग मर गए ईरान की वजह से, वहां खाड़ी देशों में जो लोग मर गए जिनका नुकसान हो गया, उनका क्या देश है अमेरिका भाई? ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर एक तरह से हार मान ली, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज़ अकेले खुलवाना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। और इसलिए ट्रंप बार बार दूसरों से कह रहे हैं कि आओ आओ मिलकर खुलवाते हैं, लेकिन कोई ट्रंप की सनक में पड़ना नहीं चाहता। एक के बाद एक सहयोगी अमेरिका को झटके पे झटके दे रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने ईरान से हमलों से बचने के लिए पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था ताकि उसे गल्फ में लगाया जा सके, लेकिन पोलैंड ने इसके लिए मना कर दिया। और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पैट्रियट बैटरीज और उससे जुड़ी सामग्री हमारे देश के एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए, हमारा उसे कहीं और मूव करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि कोई दोस्त है जो उधार लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं, तो आप कहते नहीं अरे क्या करें यार, अभी तुरंत बाइक में पेट्रोल भराना है, जाना बहुत दिक्कत है, नहीं तो दे देते 100 रुपया तुमको। वैसे ही पोलैंड ने कन्नी काट ली कि नहीं भाई हम अपना चेकेंगे, तुम्हारा क्या करें आप। उधर इटली ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इटली ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। अमेरिकी सैन्य विमानों को मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरने से पहले इटली के सिगोनेला एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत चाहिए थी,
दावा है कि इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य अधिकारियों से सलाह नहीं ली गई थी, जैसा जरूरी होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन और फ्रांस ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका के सैन्य विमानों की उड़ानों को लेकर मदद नहीं की, जिससे ट्रंप भयंकर भड़के हुए। यानी ईरान ने आज की डेट में अमेरिका को ऐसा एक्सपोज कर दिया कि जो सो कॉल्ड सुपर पावर होता था, जिसको लगता था कि जहां उंगली रख दी वो जगह मेरी, जिसको बोल दिया वो सुनेगा कैसे नहीं, उसको हर देश धकिया दे रहा है। हर देश मना कर दे रहा है कि भाई मैं नहीं जगह दूंगा, जाओ अपना लड़ो। ट्रंप के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूके और फ्रांस हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े देश और ताकतवर देश हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ट्रंप की मदद कर नहीं रहे। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। ये प्लेन हथियार लेकर फ्रांस से होते हुए इजराइल जाने थे। फ्रांस के इस फैसले पर ट्रंप गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस कुछ मदद ही नहीं कर रहा यार। फ्रांस ने अमेरिका के प्लेन अपनी टेरिटरी से फ्लाई नहीं करने दिए। जब दुनिया में कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा, तो ट्रंप युद्ध को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, अमेरिका की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अमेरिका की वजह से तेल गैस का क्राइसिस हुआ। जब ये सब अमेरिका की वजह से हुआ, तो फिर हॉर्मुज खुलवाने और दुनिया को तेल गैस के क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी भी तो ट्रंप की होगी ना बॉस। रायता तुमने फैलाया, समेटेंगे हम। लेकिन बॉस, ट्रंप तो भागने के मूड में लग रहे हैं। कहने लगे कि हॉर्मुज से अमेरिका का क्या लेना देना। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास तो तेल गैस की कमी नहीं है। भाई, जब तुम्हारे पास तेल गैस की कमी नहीं है, इतना तेल भरा पड़ा है कि तुमको मतलब नहीं है, तो अपने लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं देते हो? वहां तो तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं। अमेरिका में फ्यूल की कीमत 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ज्यादा हो गई। यूक्रेन युद्ध के करीब 4 महीने बाद जून 2022 में अमेरिका में फ्यूल $5 के पार पहुंच गया। हालांकि बाद में ये दाम कम हो गए। अगस्त 2022 से लेकर अब तक फ्यूल का नेशनल एवरेज प्राइस $4 के नीचे ही रहा, $3, $2.5 के आसपास रहता है। अब ईरान युद्ध की वजह से यह फिर से $4 के पैनिक मोड को पार कर गया है। अमेरिका में डिलीवरी ट्रक और परिवहन के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसके दाम भी औसतन $5.5 प्रति गैलन पहुंच गए, जबकि युद्ध से पहले यह $3-3.5 पौने $4 के आसपास था। तो अगर इतना तेल भरा पड़ा है तो अपने यहां सस्ता दो ना। पहले अपने यहां पब्लिक को सस्ता दे नहीं पा रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भागना है और यह भी दिखाना है कि मैंने तो अपना काम कर दिया ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे, तो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत तेल है, तुम लोग अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा तेल निकल गया है, इसलिए तुम्हारे पास तेल होगा। अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। कुल ऑयल प्रोडक्शन का 21% अमेरिका करता है। अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। इसके बावजूद अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। दरअसल अमेरिका में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हल्का क्रूड ऑयल होता है, जो गैसोलीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन या बाकी फ्यूल के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिका को भी दूसरे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं, वो हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। इस वजह से भी अमेरिका का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल की खपत करता है, उसमें से 60% तो घरेलू प्रोडक्शन से आता है और बाकी इंपोर्ट होता है। जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुताबिक चलता है। इसलिए भी अमेरिका में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि तेल की दिक्कत है तो अमेरिका से ले लो, अमेरिका में तेल की कमी नहीं, लेकिन खुद अमेरिका में तेल के दामों पर हाहाकार मचा है। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि वहां पर फ्यूल के दाम कैसे बढ़े। अमेरिका में फ्यूल प्राइस युद्ध से पहले अगर $3 प्रति गैलन के आसपास थी, जो बढ़कर $4 को पार कर गई है, तो अगर आप इसको भारतीय दाम के हिसाब से देखेंगे तो ईरान युद्ध से पहले यह ₹70 प्रति लीटर के आसपास था, जो कि आज की डेट में लगभग ₹100 के आसपास चला गया। यानी 25-30 रुपए का मामला बढ़ चुका है। अमेरिका में तेल कीमतों को लेकर बवाल मचा है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं। इसलिए अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को अपने हाल पर छोड़कर वो युद्ध से निकल जाएंगे, पब्लिक मान लेगी कि अरे मेरा नेता जीत गया, मेरा नेता जीत गया। कुछ नहीं मान रही पब्लिक बॉस। पब्लिक को सब दिख रहा है। माइनस में है इनकी अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में। और ये भाई साहब वहां रिजीम चेंज करने गए थे, इनकी खुद की कुर्सी चली जाएगी ऐसा लग रहा है। ट्रंप की आफत कम नहीं होगी, इसलिए ट्रंप और उनके लोग इस कोशिश में लगे हैं कि एक तरफ बात करके दूसरी तरफ प्रेशर बनाकर ईरान से कोई डील हो जाए।
आप देखिए कि कल रात को ईरान पर बड़ा हमला किया गया और इसलिए आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सिर्फ बातें करते थे, ट्रंप सिर्फ काम करते हैं। एक कमांड बंकर तबाह कर दिया गया है। बम वर्षक विमानों ने एक गोला बारूद डिपो पर हमला किया। हमारी स्ट्राइक से ईरान की सेना का मनोबल टूट रहा है। अमेरिका की मारक क्षमता बढ़ रही है और ईरान की घट रही है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ डींगे नहीं हाँकते और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप वही समझौता करेंगे जिसके लिए वो खुद तैयार होंगे। ये इनके बॉस डोनाल्ड ट्रंप ये पिछले 30 दिन में 25 बार कह चुके हैं कि ईरान तो हार चुका। अब कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा अटैक किया है कि ईरान का मनोबल टूटने लगा है। क्यों भाई, तुम तो जीत चुके थे, अब मनोबल तोड़ने पे आए हो। पहले जीत गए फिर मनोबल तोड़े। वाह भैया, ये तो वैसे ही है कि पहले खाना पका लिया फिर गैस जलाया। तो खाना पका कैसे? इस्फहान के साथ ही कल पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका इजराइल के इस हमले के बाद ऊपर तक धुआं उठता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे एक महीने में अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया, वैसे अब झुका पाएगा ऐसा लगता नहीं। उल्टे ट्रंप ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है। ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले सड़क पर लोगों की जो नाराजगी दिख रही थी वो अब एकजुटता में बदलती दिख रही है। इस्फहान में अमेरिका इजराइल के हमलों में 27 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का बदला ले रहा है। ईरान ने भी अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। एक वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन उड़ान भर रहे थे। उसी वक्त उन दोनों ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जिन 2 ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया है वो MQ-9 रिपर ड्रोन थे और इस एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन यानी करीब 282 करोड़ रुपए। अगर ईरान का दावा सही है तो उसने अपनी 2 मिसाइलों से अमेरिका के करीब 564 करोड़ रुपए को एक झटके में फूंक डाला है। उधर ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों को फोड़ रही है। उधर इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट ने अमेरिकी ठिकानों पर एक दिन में 19 हमलों का दावा किया। इराक में ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के भीतर इराक में अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी ठिकानों पर 19 ऑपरेशन किए और ये सभी हमले सुसाइड ड्रोन से किए गए। यानी इराक से लेकर खाड़ी के किसी देश में ना अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित हैं, ना ही अमेरिका के सहयोगी देश सुरक्षित हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रपति तक डींगे हाँक रहे हैं, अरे मैंने रात में इतना मारा, अभी बचेगा। कुवैत का एक ऑयल टैंकर दुबई पोर्ट के पास एंकर डालकर खड़ा हुआ था। अल सलमी नाम का यह ऑयल टैंकर शिप कच्चे तेल से लबालब भरा था। तभी ईरान ने इस शिप को भी फोड़ दिया। हमले के बाद शिप पर भयानक आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया। इस शिप पर कुल 24 क्रू मेंबर मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कल रात उसकी नेवी ने गल्फ देशों में अमेरिका के 4 ठिकानों को धुआं कर दिया। ये चारों ठिकाने फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद हैं। IRGC ने इजराइल और अमेरिका पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 88वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया। IRGC ने फारस की खाड़ी में इजराइल के एक कंटेनर शिप को फोड़ने का दावा भी किया है। ईरान ने शिप का नाम एक्सप्रेस हाफोंग बताया। IRGC ने यूएई के तटों पर एक जगह को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके मुताबिक उस जगह पर अमेरिकी मरीन के सैनिक जमा हो रहे थे और यह जगह यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे से दूर एक जगह छिपी हुई थी। बहरीन के मनामा हवाई अड्डे के पास अमेरिका के 5वें बेड़े को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। वहां पर IRGC ने इसे भी ड्रोन से उड़ा देने का दावा किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस पर IRGC ने अमेरिका के 2 हाईटेक रडार को उड़ाने का भी दावा किया। ये दोनों रडार खतरे की अर्ली वार्निंग देने के लिए तैनात किए गए। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं
उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे, और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी, आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे, ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना, पर साल अगर आप देखेंगे तो यह करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और यह रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा, तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकाते हुए यरूशलेम को धुआं धुआं कर दिया। देखिए जरा। इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया है। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं, और उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षाकर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीविम इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे, जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आईबीएम, डेल, एचपी, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी आईसीटी और एआई कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। आईआरजीसी ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें।
ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा भाई? ईरान की इन धमकियों के बीच अगर ट्रंप युद्ध को नए लेवल पर सोचेंगे ले जाने का, तो उनके सामने एक और चुनौती है, और वो है रूस और चीन की चुनौती, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। रूस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि यह युद्ध ईरान और उसके पड़ोसी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उकसा सकता है। रूस का आरोप है कि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिका तेल की वजह से कंट्रोल चाहता है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ रूस का मिलिट्री और टेक्निकल सहयोग है। रूस कुछ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी ईरान को देता है, लेकिन रूस इस आरोप को नहीं मानेगा कि हम ईरान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस कहां पर हैं।